धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः, ओम रणथंबोराय नमः, ओम मनसा पूर्ण हनुमंताय नमः। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा नमः, गुरुपरन्नाथाय नमः। पंचदेव पंचशक्ति और पंच तत्व का सार, नश्वर ये संसार है बोले शिव त्रिपुरार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरिक दंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय, नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। भगवान शंकर श्राद्ध पक्ष में कलयुग में 2021 25 सितंबर शनिवार और संकट चौथ ये श्राद्ध पड़े। भोले शंकर भी कैलाशपति और भारत में गुरुवन साकार खड़े। गुरु न हो तो गौरव न हो, और गौरव न हो तो भारत का अर्थ ही गौरव है। भारत का जन्म इस मृत्युलोक में भगवान ने इसलिए किया है उमा जी, कि संसार में जब जब भी कलंक की कालिमाएं छाने लगे, दानवतावाद का बोलबाला होने लगे, आतंकवाद की छाया सारे संसार में, रोगों की छाया मंडराने लगे, तो सारे संसार का कल्याण करने के लिए, भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए अवतार को भारत में प्रकट होना पड़ता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। धर्म की हानि जब जब भी चारों युगों में होती है, असुरों का बोलबाला होता है, आतंकवाद की परछाइयां डोलने लगती है, हर मनुष्य के माथे पर कलंक लगने लग जाता है। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर भारत का गौरव स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। सतयुग से कलयुग तक अवतारों की ये परंपरा रही है। अवतारों की श्रृंखला कलयुग में इसलिए सुनानी पड़ रही है कि कलयुग में 7.25 अरब आत्माएं कलंक की ओर बढ़ रही हैं, ईश्वर की ओर नहीं। अब वो कलंक
सत्ता के लिए हो, भोगों के लिए हो, स्वार्थों के लिए हो, आतंक के लिए हो, मोह और माया के लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है। इसलिए नाम ये कलयुग है और श्राद्ध पक्ष यहां भारी है और नई सदी 21वीं है, कल की जन्म की तैयारी है। तो सारे कलंक को हटाने और आए कल की भगवान, भारत की रक्षा करे बोले शिव भगवान। जब संसार की समस्त आत्माएं अपने मस्तिष्क पर कलंक लगाने के लिए आतुर हो और कलंक में ही अपना जीवन जीना अपना धर्म समझती हो, तो उस संसार का क्या हाल होता होगा। ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में हर पल हर क्षण चारों तरफ मृत्यु मंडराती रहती है, महाभारत होते रहते हैं। 2 बड़े महाभारत अवतारों के मध्य में हुए हैं, जिनमें आतंकवादी शक्तियों का बोलबाला था। आतंकी था रावण लंका में और 1.25 लाख परिवार बना, और मेघनाद और कुंभकर्ण और रावण देखो बलवान बड़ा। 14,000 खरदूषण थे और शक्ति बड़ी अपार। कैसे जीते राम जी, ये स्वप्न करें साकार। भगवान शंकर कह रहे थे कि मेरा शिष्य था रावण, महाश्राद्ध की तैयारी हो रही थी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली वहां पर मेघनाद था। राम का जीतना असंभव जैसा था, क्योंकि जितने राम उतने मेघनाद, और जितने लक्ष्मण बन सकता था, और जिसका चाहे रूप बना ले मेघनाद, और इंद्रजीत वह शक्ति था। उस शक्ति से कैसे जीते राम, ये बड़ी चुनौती भारी थी। और श्राद्ध पक्ष करने की देखो और लंका में तैयारी थी। महाभारत से भी बड़ा युद्ध राम और रावण का। भारत के राजा उमाजी कभी विदेश में नहीं जाते, क्योंकि विदेश में जाने से भारत की मिट्टी में 13 अणु होते हैं और विश्व के समस्त धरती के ऊपर 11 अणु होते हैं। तो भक्ति और भगवान की कृपा का अणु पाश्चात्य मुल्कों में नहीं होता। राम और कृष्ण जब अवतार लेकर आते हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि कभी जाना नहीं विदेश हमें, तब ही भारत बच पाएगा। और भारत का कोई बंधु विश्व में है ही नहीं, बस एक बंधु यहां आएगा। उस बंधु का नाम है दीन बंधु भगवान। भारत की रक्षा में देखो और प्रगटे भारतवान। चारों युगों में भारत का भाई कोई है तो वो दीन बंधु है। बंधु मन भाई, दीन मन गरीबों का। तो राजा जब निरंकुश हो जाते हैं और गरीबों पर अत्याचार होने लगता है तो भगवान को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वह संपूर्ण भारत का और विश्व का दीन बंधु बनकर के भारत में अवतार लेता है। ईश्वर की यही प्रणाली है और थोड़ा तुम्हें समझाते हैं। जब महाश्राद्ध करना हो ईश्वर को तो सबको एक जगह ही बुलाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समस्त आतंकवादियों को सोने की लंका में एकत्रित कर लिया ताकि उनको ढूंढने कहीं और जाना न पड़े। तो सारे ही आतंकवादी जगत के और लंका में विश्राम करे।
और राम तो यही चाहते थे कि रावण को काम तमाम करे। तो राम गए नहीं कभी विदेशा, लंका में नहीं किया प्रवेशा, फिर भी राम राज प्रगटाया। राम ने किसको भाई नहीं बनाया, किसी विश्व के राजा को भगवान राम ने अपना भाई नहीं बनाया। कोई कहता है कलयुग में हिंदी चीनी भाई भाई, कोई कहता है हिंदी पाक भाई भाई, कोई कहता है हिंदी अमेरिका भाई भाई, कोई कहता है हिंदी रूस भाई भाई। ये सब भाई नहीं कसाई हैं, ये क्या भारत को बचाएंगे, अपना उल्लू ये सीधा करें और हम ये भारत के राजाओं को समझाएंगे। क्यों जाते हो इनकी शरण में, अरे ये सब शरण तुम्हारी आए। इतना शक्तिशाली भारत पर शक्ति दो प्रगटाए। तो राजा को कलंकों से दूर रहना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जो राजा अपने ऊपर कलंक लगाने लग जाता है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने लग जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। और जो राजा प्रजा का कल्याण करने लग जाता है और अपने सारे कलंकों को धोने की तैयारी करता है, ईश्वर उस पर कृपा कर देता है। चारों युगों का प्रमाण है। इस कारण राम कृष्ण सरकार बड़ी और सरकार बड़ी नहीं कोई, कभी गए ये विदेश नहीं और महाभारत भी हो। न भगवान कृष्ण पूरे विश्व की सेना दुर्योधन ने भारत में कुरुक्षेत्र मैदान में बुला ली थी, लेकिन भगवान कृष्ण कभी विदेश नहीं गए। और महाभारत में सभी इकट्ठे हो गए थे एक साथ और 18 अक्षोणी सेना मरी और कौरव सब मर जात। भगवान कृष्ण ने बड़ा श्राद्ध महाश्राद्ध कर दिया था। अगन के महीने में गीता सुनाई थी और राम ने लंका में श्राद्ध कर दिया था। 1.25 लाख ही मर गए, बचा नहीं कोई शेष। आज तलक उनका पता नहीं है कहां गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद अवशेष। उनकी समाधि का भी पता नहीं है कि वो है कहां। तो जब भगवान को महाभारत करवाना होता है, श्राद्ध करवाने होते हैं, तो समस्त आतंकवादियों को या समस्त दानवतावादी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। और कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी आतंकवादी शक्तियां हैं और जितनी भी आतंकवाद से संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं, उनके 2 स्वरूप हैं। तो भगवान चाहते यही है, हमको तो कलंक हटाना है और श्राद्ध नहीं हो भारत में, हमको तो भारत बचाना है। तो यही नीति सतयुग से कलयुग तक और पालन करते अवतार, कभी विदेश नहीं जाते हैं राम कृष्ण सरकार। चारों वेदों में कोई प्रमाण नहीं है कि राम जी किसी विदेश में गए हों। भगवान कृष्ण कभी किसी विदेश में गए। गोपाल तो गाय चराते ब्रज में, गिरि पर उंगली पे गोवर्धन उठाते हैं, जमुना तट पर ग्वाल बाल संग और ब्रज में रास रचाते हैं। या यदुनंदन श्री श्याम रूप और गीता भारत प्रगटाते हैं और 18 अध्याय सुना दिए गीता को और दानवता नष्ट दिखाते हैं। तो सारे विश्व की सेना और कौरव श्राद्ध हो गए ताय। महाभारत तो छोटा युद्ध था, बड़ा लंक में पाए। महाभारत के मां लगता है, लेकिन महाभारत छोटा युद्ध था, भाई भाई का युद्ध था। और भाई भाई, एक भाई भगवान को ले आया, एक भाई विश्व की सेना को ले आया।
अंततः पराजित भगवान को कोई कर सकता है क्या? श्राद्ध हो गए सब। उसी तरह लंका में भी सारे आतंकवादी खरदूषण दानव सभी प्रगटाए, राम लंक में नहीं गए और युद्ध बिगुल बजाए। राम जी लंका में प्रवेश नहीं किया और विजेता बने। श्राद्ध हो गए सब आतंकवादी रावण परिवार के। इस तरह कलयुग में भी श्राद्ध की बेला में कल्कि भगवान श्राद्ध करने पधार रहे। भारत की सीमा के आसपास और सारे फिर से खड़े हुए, और देखो काले काले चेहरे और आतंकवाद से पड़े हुए, नस नस में जिनके दानवता और खून में शैतानी छाई है। और कलयुग में ऐसी शक्ति देखो सीमा पे नजर हमें आई है। तो सदी 21वीं में देखो और हो जाएंगे श्राद्ध, जितनी दानव शक्तियां सब होंगी बर्बाद। तो कल्कि अवतार क्या चाहते हैं? है उमा जी, श्राद्ध पक्ष है, श्राद्ध तो होते रहते हैं, प्रलय होती रहती है पृथ्वियां। हमें एक बात का सोच करना चाहिए कि हमारा भारत का कोई मनुष्य अधोगति में न जाए, ईश्वर की शरण रहे। उसे कुछ भी नहीं आता हो तो भगवान का नाम तो आता ही होगा। तो कलयुग में कोई विधि नहीं और नहीं है कोई विधान। अरे घर बैठे जपते रहो हरि हरि का नाम। श्री राम जपो, श्री कृष्ण जपो, और जप लो श्री ब्रजेश। त्वम शरणम ब्रजेश जपो तो कट जाए कोटि कलेश। फिर श्राद्ध नहीं होगा भारत, भारत में भक्ति प्रगटाएगी, और भक्ति की शक्ति से भारत में अवतार कलंकी आएगी। जब आएंगे अवतार कल की तो सारे कलंक धुल जाएंगे, और 1.25 अरब भारत की प्रजा फिर कलंक नहीं लगाएगी। अभी तो सारी आत्माएं सारे संसार की कलंक की ओर अग्रसित है कि कैसे भी मिले मुझको ही मिले, मन इच्छित मुझको भोग मिले। छल कपट करूं पाखंड करूं पर मुझको सत्ता रोज मिले। सत्ता पर ही मैं शोभायमान और सब कुछ यहां लूट लूंगा, और अजर अमर बन जाऊंगा, और देखो शक्ति कहूंगा। पर ये तो केवल सोच है, ऐसा कभी न पाए। जो इस मृत्युलोक में जन्मा निश्चित मृत्यु पाए। जो मृत्युलोक में जन्म गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरा पाक। तो इस 4 दिन की चांदनी में हमें, वर्तमान में भी 4 चांदनियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। कौवों की आड़ है। अब कौवा तो कुरा कुरा करते हैं, तो कुरा कुरा से कुछ नहीं, और आतंकवाद नहीं हट पावे। चाहे कितने भी कौवे मिल जावे पर आतंकवाद नहीं हट पावे। आतंकवाद हटाने आते देखो एक ही शेर, नाम उसका नारायण है, और कल की रूप प्रखेर। कल की अवतार नाम है, नारायण है, एक ही शेर है। और जब वो शेर भारत में आता है 21वीं शताब्दी में, तो विश्व के समस्त राजाओं को उसके चरणों में हाजिरी लगाने आना पड़ता है। तो तब भारत
विश्व का जगत गुरु बनता है। जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पीछे सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष झुकते हुए आ जाए और वह किसी देश में न जाए। ऐसे दो ही राजा हुए हैं पूरे विश्व में, चारों युगों में। एक थे भगवान राम जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, एक थे भगवान कृष्ण जिन्होंने कभी विदेश की धरती पर अपनी शक्ति को अपने कदम नहीं रखे, वरना राम कृष्ण के कदम पड़े तो धरती पावन हो जावे और सारे भोग अपने आप उस धरती से ही हट जावे। कृपा हो ये भगवान की तो हो जावे कल्याण। फिर आतंकवाद नहीं होता है और शांति रूप समान। तो शांति होती है जहां राम और कृष्ण विचरण करते हैं, वहां शांति रहती है। धर्म क्षेत्र और शांत क्षेत्र बनाने के लिए ही तो अवतार है। बाकी तो सारे भोग और सारे राजा और सारे ताज बेकार हैं। इधर उधर ये भाग रहे हैं भागम भागा। अरे ईश्वर ने खोला एक नेत्र, वह देखो जागा। हंसने लगे भगवान विष्णु भगवाना और भारत की रक्षा में आए नारायण। नारायण आएंगे भारत की रक्षा। उनका नाम कल की अवतार होगा। वो भागे भागे नहीं फिरेंगे। रेशम की रजाई ओढ़ ओढ़ चुपचाप झोपड़ी सोएंगे और रोने वाले रोएंगे और ढोने वाले ढोएंगे। वह तो अपना ऐसा चले चक्र और दीन बंधु वह कहलाते। दीनों के बंधु बनकर वह भारत में शक्ति फैलाते। तो भारत का एक भाई है और भाई नहीं कोई। सारे जगत के राजा एक हो जाए फिर भी भारत भला न हो। सारे राजा विश्व के मिलकर के भारत का भला करना चाहे तो असंभव है। इसलिए भारत एक शक्तिशाली देश है, भगवान का देश है। यहाँ के राजा में भी भगवान जितनी शक्ति होती है। जिस तरह धर्म ध्वजा नहीं झुकती, भगवान की शक्तियां भी कभी नहीं झुकती और भगवान कभी भागे भागे नहीं फिरते। तो जो राजा भागा भागा फिरे बहुत कमजोर है और अपना पोस्टर भी छपवा ले वो तो और ज्यादा कमजोर है। क्योंकि राम कृष्ण का देखो मिलता कहीं पोस्टर ना आए और कहीं होर्डिंग नहीं मिले और काम करे सबता है। पूरे अयोध्या से लेकर के लंका तक राम जी का एक भी फोटो या पोस्टर कहीं लगा हो, कोल की रात भील वनवासियों ने लगाया हो तो बताओ। किसी राजा के यहाँ भोज किया हो या अपना पोस्टर छपा के मथुरा या वृंदावन में लगा लिया हो बरसाने में या हस्तनापुर में तो बताओ। वह है सरकार, अजर अमर सरकार, जिनके चरणों से भारत आज भी गौरवान्वित है। राम सिया लक्ष्मण के चरण और राधा गोविंद के भारत में जर्रे जर्रे में खड़े मिले और कण कण में राम जी पड़े मिले। कंकर कंकर शंकर है रज रज में है राम और जितने पर्वत गोवर्धन में उनमें रमे हैं श्याम। तो भारत के रज रज में कण कण में भगवान राम और कृष्ण रमे हुए हैं। राधे और सीता मैया जनक जानकी मिथिलेश किशोरी रमी हुई है। कंकर कंकर में शंकर रमे हुए हैं। उस भारत की भूमि के राजा को इधर उधर भागना शोभा नहीं देता। और ये आतंकवादी मच्छर पतंगे हैं, ये तो दीपक पे वैसे ही जल जाएंगे और प्रलय काल के जीव हैं ये अपनी ही मौत मर जाएंगे। इनको क्या मारे कृष्ण राम कल की अवतार नहीं मारेंगे, वह तो अपने आप मर जाएंगे और देखो कलंक हट जाएंगे। तो कलयुग उसे कहते हैं जब लोग कलंक लगाने की इच्छा करें। और कल की अवतार आने के बाद भारत का हर नागरिक ये सोचेगा कि कलंक, भ्रष्टाचार, भोग, रिश्वत, आतंकवाद, इनको जीवन में मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सोने की चैन और हीरे पन्ने
और खुली सड़क पर पड़े रहे पर कोई नहीं उठावेगा, ऐसी शक्ति भगवान करे। वही कल की अवतार है जब भारत ऐसा होए। भारत की प्रजा को समझ लेना चाहिए कि अवतार प्रकट यहां होए। जब भारत में ऐसा होने लगे कि बलात्कार की एक भी सूचना न हो, भ्रष्टाचार आतंकवाद का एक भी नाम निशान कहीं नहीं मिले, सोने चांदी बिखरे रहे सड़कों पर, कोई उठाने वाला न मिले, और भगवान की भक्ति में झूमते हुए भारतवासी मिले, तो फिर भारत का श्राद्ध कैसे हो सकता है? फिर तो भगवान के प्रति भारत की आत्माओं की श्रद्धा होगी, और जहां भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान 36,000 वर्ष तक राम राज्य कर गए। राम राज्य 36,000 वर्ष तक रहा था, क्योंकि इतनी राम के प्रति श्रद्धा थी। और 5,686 वर्ष भगवान कृष्ण का राज रहा भारत में, इतनी श्रद्धा थी गोप ग्वालों की, ब्रजवासियों। तो जहां श्रद्धा होती है वहां जीवन होता है, खुशियां होती है। राम राज्य और कृष्ण राज्य के बराबर तो कोई राज्य हुआ ही नहीं। वहां श्राद्ध नहीं होता, वहां श्राद्ध दानवता का होता है, मानवता का तो प्रकाश होता है। तो 21वीं शताब्दी में भारत में कलंकेश्वर भगवान का प्रकाश होगा, नीली छतरी वाले का प्रकाश होगा, और वह नीलम मणि का प्रकाश, उसके प्रति जब भारत के वासियों की 1.25 अरब आत्माओं की श्रद्धा बढ़ेगी, तो भारत की धर्म ध्वजा सारे संसार में लहराने लग जाएगी। और वह कलंकेश्वर जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, समस्त विश्व के राजा उसके चरणों में झुक जाएंगे। शांति दूत बनकर आया है, शांति विश्व फैलाएगा, नीली छतरी वाला कल की अवतार भारत की लाज बचाएगा। तब बने जगत गुरु मेरा भारत, और शांत अहिंसा पाएगा, और सारे विश्व प्रेरणा लेंगे उसमें। तब कलयुग ये हट जाएगा, सब कलंक हट जाएंगे, आतंकवाद कोई नहीं अपनाएगा, और मौज रहेगी ईश्वर की, और श्रद्धा में जगत सब पाएगा। तो भगवान के प्रति, उनके चरणों के प्रति जब विश्व की आत्माओं की श्रद्धा जागृत होती है, तो वो कलयुग हट जाता है, फिर सतयुग जैसा समय होता है। तो कल की भगवान 21वीं शताब्दी को श्रद्धा की शताब्दी बनाने वाले हैं, और बाकी जो श्राद्ध की सोच रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, उन सबके श्राद्ध हो जाएंगे। तो क्योंकि जैसा सोच वैसी पूर्ति। तो जो आतंकवाद है जगत में, सब हो जाएंगे श्राद्ध, और खड़े खड़े मर जाएंगे, यही उनका अपवाद। क्योंकि वो जो जैसा सोचेगा वैसा ही तो होएगा। रावण ने सोचा मैं भिखारी बन जाऊं, लंकापति चक्रवर्ती सम्राट भिखारी बन गया पंचवटी में। फिर क्या हुआ? भिखारी हो गया, लंका लुट गई। दुर्योधन ने सोचा मैं संपूर्ण 18 अक्षौरी सेना ला करके पांडवों को हरा दूंगा, विजेता मैं ही रहूंगा, ये सत्ता मेरे पास ही रहेगी। फिर क्या हुआ? सत्ता सहित डूब गया पूरा कौरव परिवार, और सारी सेना हो गई महाभारत में हतनापुर में बंटाढ़ा। इस तरह जो आतंकवादी हैं वो श्राद्ध के, अपने श्राद्ध होने के लिए सोच रहे हैं, और जो ईश्वर शक्तियां हैं वह मानवता का कल्याण सोच रही है। तो मानवता का कल्याण कल की भगवान 21वीं शताब्दी में भारत में करके रहेंगे। इसलिए छोटा सा ही प्रसंग था, और 2 शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण यही है, राम कृष्ण 2 नाम, बस यही दीन बंधु हैं हमारे, और इनको भज लो। भारत में तमाम जितने भारत के नर नारी इन दोनों नामों को भजें, श्रद्धा से भजें, तो उनका श्राद्ध नहीं होगा, बल्कि भगवान का आगमन होगा, और भगवान और भारत का गौरव सारे संसार में छा जाएगा। भगने की जरूरत नहीं है। भगा भगी का खेल तो
छोटा सा ही हो, जो भी करेगा भागम भाग नष्ट तुरंत ही हो। इससे भागम भाग से काम नहीं चलेगा, स्थिरता होती। दीपक जब टिमटिमाने लगता है तो रोशनी हट जाती है। तो इस समय राजनीति के दीपक टिमटिमा रहे हैं, किसी भी दीपक में दम ही नहीं, सब हीन प्रकाश दिखाते हैं। ऊपर भी अंधेरा देखो और नीचे भी अंधेरा पाते हैं, नहीं प्रकाश और रोशनी नजर हमें कहीं नहीं आए। ऐसे दीपक जगत में लाखों गए प्रगटाए, ऐसे दीपक है। और कुल दीपक तो कल के अवतार है। एक ही दीपक काफी है भारत में प्रकाश फैलाने को, और भारत को जगत गुरु बनाने को, भारत की लाज बचाने को। वो ब्राह्मण वंश में देखो संबलपुर, और देखो भारत में जन्माया है, और सारे जगत को नाच नचाने वाला कलयुग में आया है। ऐसी शक्ति उस कल की अवतार की, जिसको भोलेनाथ सुना ही रहे, और बैठ समाधि हिमगिरी पर उसका ही ध्यान लगा ही रहे। तो सामने उनके खड़े हैं देखो कल की अवतार। कहा भोले ने हंस करके, और अब हो भारत साकार। भगवान अब आप भारत में साक्षात्कार जैसे मुझे तीसरे नेत्र में दिखाई दे रहे हो, भारत में प्रकट हो, भारत की प्रजा का कल्याण करो, दीन बंधु बन जाओ। क्योंकि भारत का कोई बंधु होता ही नहीं है, सब गंदू ही गंदू हैं। इसलिए सारे गंदुओं को हटा करके, ये गंदी वस्तु है, हटा करके, और भारत के दीन बंधु आप हो, दीनों के नाथ हो, दीनों के दयाल हो। इसलिए आप दयाल बनकर के भारत में 21वीं शताब्दी में प्रकट होकर के भारत को एकता सूत्र में पिरो करके भारत में सारे कलंक हटा दो। हम जितने भी दुर्वासनाएं सवा अरब आत्माओं में है, सब हट जाएं, हमारे स्वार्थ हट जाएं, हम मानवता के कल्याण के लिए आदि सनातन संस्कृति को सारे विश्व में प्रकाशमान कर दें। ईश्वर की शक्ति का प्रकाश पूरे विश्व में, त्रिलोक में फैल जाए। इसलिए आपका आगमन सुनिश्चित है और दानवता का श्राद्ध सुनिश्चित है। ये प्रसंग जो भी सुने, श्राद्ध प्रसंग गति जान, संकट सारे हटाते। देखो कल की भगवान, आज संकट चौथ है, तो संकट हटाने के लिए, भारत को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान शंकर को ये वाणी, शक्ति रूपेण भारत भूमि प्रागट्यम, अवतार कल की प्रागट्यम, सर्वशक्ति भरत खंड रक्षते, शक्ति प्रागट्यते, नवरात्रा प्रतिभूतम आहनम आहनम, सर्वशक्ति श्राद्ध दानवता परिपूर्णम, मंगलम मंगलम, शक्ति अष्टभुजाली नवदुर्गा मां सरस्वती, प्रागट्यम सर्वशक्ति तेजोमयी शक्ति, मंगलम मंगलम मंगलम, भारत भूमि नमामयम। ऐसी भारत भूमि में शक्ति भर दो, भारतीयों का मंगल कर दो, अमंगलों का नाश कर दो, और इसे तथास्तु कह दो भगवान कलंकेश्वर। बस इसी बात का इंतजार है। जय कल की भगवान, जय शिव।